मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से दुबई में रह रही हूँ, इसलिए मैं प्रवासी भारतीय हूँ। जब मैंने यह बात अपने एक पत्रकार मित्र को बताई, तो वो मुझे कहने लगा कि प्रवासी या अप्रवासी, मुझे लगता है तुम्हें अप्रवासी कहना चाहिए। फिर मूल प्रश्न यही है कि इन दोनों शब्दों में से सही कौन सा शब्द है और क्यों? तो उत्तर है, मैं एक प्रवासी हूँ, अप्रवासी नहीं। क्योंकि संस्कृत की वस धातु से शब्द बनता है वास यानी रहना। वास में ई प्रत्यय लगा के विशेषण बनता है वासी यानी रहने वाला, किसी विशेष स्थान पर रहने वाला कोई व्यक्ति। और जब उसमें प्र उपसर्ग लग जाता है, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे की ओर, दूरी पर। तो यहाँ पर जब प्रवासी शब्द बना तो उस शब्द का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो अपने मूल स्थान से कुछ दूरी पर या काफ़ी दूरी पर या दूसरे देश में या दूसरे स्थान पर रहने के लिए गया है, अस्थायी रूप से रहने के लिए गया है, तो उसे प्रवासी कहते हैं। अप्रवासी अपने आप में कोई शब्द है ही नहीं, अप्रवासी शब्द गलत है। पर यह शब्द प्रचलन में आया कैसे? इसका उत्तर मिलता है आप्रवासी शब्द से। आप्रवासी जो कि अंग्रेजी के इमिग्रेंट का समकक्ष है, यानी जब मैं भारत से यूएई आई तो यूएई देश के लिए मैं यहाँ पर एक इमिग्रेंट या हिंदी में आप्रवासी हूँ, बाहर से आई हुई। एक और शब्द है उत्प्रवासी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एमिग्रेंट। तो ये एमिग्रेंट या उत्प्रवासी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपना देश या अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं और गया है। जैसे कि मैं भारत छोड़कर यूएई आई तो मैं भारत के लिए उत्प्रवासी हुई और यूएई के लिए आप्रवासी। आजकल विदेशों में रह रहे NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए हिंदी में अनिवासी शब्द का प्रयोग होता है। तो शायद इसी की तर्ज पर अप्रवासी शब्द बना लिया गया हो। आप खुद ही सोचिए, यदि अप्रवासी शब्द सही होता तो फिर भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाती है, अप्रवासी भारतीय दिवस क्यों नहीं मनाती?